Now you see everyone. Now we'll begin from sum number 7. So sum number 7 में क्या है देखना एक बार. Everyone pay attention here. See, you have a straight line whose equation is given to you, which is x plus 7y plus 2 equals to 0. ठीक है, ये एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ और हम लोग को इससे पैरेलल, देखो एक बार ध्यान से, हम लोग को इससे पैरेलल स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन निकालना है. ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इससे पैरेलल जितना भी स्ट्रेट लाइन होगा, इससे पैरेलल जितना भी स्ट्रेट लाइंस होगा, ये सारा स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन में सिमिलरिटी क्या होगा बताओ. तो मैंने लास्ट डे भी बताया था कि जितना भी स्ट्रेट लाइंस पैरेलल होगा गिवन लाइन से, इसका जो सिमिलरिटी है वो क्या होगा, कोई बता सकता है? x plus 7y x plus 7y रहेगा. मतलब सारे एक्सप्रेशन इक्वेशन में x plus 7y सेम रहेगा. सिर्फ क्या डिफरेंट होगा बताओ तो? कांस्टेंट टर्म डिफरेंट होगा सर. तो अगर मान लो मैं जितनी भी इससे पैरेलल लाइंस है, अगर ये सारे पैरेलल लाइंस को मैं x plus 7y plus c equal to 0 से अगर मैं डिनोट करूं लेट, ना ये क्वेश्चन ये राइज होता है दिमाग में कि यहाँ पे हम x plus 7y plus c इक्वल टू 0 से ये सारा पैरेलल लाइंस के इक्वेशन को कैसे डिनोट करें? बिकॉज जितने भी पैरेलल लाइंस होंगे आपस में सबका x plus 7y मतलब इतना तक का एक्सप्रेशन सबका सेम होगा, इतना एक्सप्रेशन सबका सेम होगा. सिर्फ क्या डिफरेंट होगा बताओ तो? सिर्फ कांस्टेंट टर्म डिफरेंट होगा. ऑलराइट एवरीवन, मतलब यहाँ पे जैसे मान लो ये लाइन है, इसमें कांस्टेंट 2 है, तो हो सके ये लाइन में कांस्टेंट 3 हो, ये लाइन में कांस्टेंट -5 हो, मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है. ऑलराइट एवरीवन, तो यहाँ पे हम लोग को जानना है इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस ओके व्हिच आर पैरेलल टू दिस. तो ये हो गया इक्वेशन, लेट ले लिया मैंने. अब आगे देखो क्वेश्चन को रीड कर. एंड अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, -1, मतलब जिन लाइंस का मुझे इक्वेशन निकालना है उसका 2, -1 से डिस्टेंस कितने के बराबर है बता सकते हो तुम लोग? व्हाट इज द डिस्टेंस? 1 यूनिट. 1 यूनिट. क्लियर? मतलब 1 के बराबर. 1 यूनिट मतलब क्या होता है? एक 1 यूनिट के बराबर. ऑलराइट, 1 के बराबर है. तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस लाइन से जितने भी लाइंस पैरेलल है, जितने भी लाइंस पैरेलल है, मतलब फैमिली ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू द गिवन लाइन, family of all lines parallel to the given line is given by x plus 7y plus c equal to 0. But we need that line का equation जिसका distance 2, -1 से 1 यूनिट के बराबर. ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे, अगर मान लो एक पॉइंट है 2, -1, एक पॉइंट है 2, -1, ऑलराइट, और बहुत सारे पैरेलल लाइंस है. देखो हमको उस लाइंस का इक्वेशन निकालना है जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट से कितने के बराबर है बताओ तो? यूनिट डिस्टेंस. यूनिट डिस्टेंस का मतलब होता है 1 यूनिट के बराबर. ठीक है, मतलब अगर मान लो हम इस पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करें लाइन से, तो डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है? 1 यूनिट. सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम if I calculate distance from this point and the line, how to calculate? लास्ट में मैंने बताया था कि कैसे पॉइंट से लाइन तक के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है. पॉइंट का x कोऑर्डिनेट को x के जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग, y कोऑर्डिनेट को y के जगह पे, उसके बाद पूरा एक्सप्रेशन को मॉड के अंदर रखेंगे हम लोग, एंड वी विल डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय व्हाट? वी विल डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय व्हाट? वी विल डिवाइड इट बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर से हम लोग डिवाइड करेंगे. और जो मैंने डिस्टेंस निकाला है विच इज इन टर्म्स ऑफ c, ये डिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए बताओ तो? ये डिस्टेंस 1 यूनिट के बराबर होना चाहिए. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सो पहला क्वेश्चन था कि ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस
पैरेलल टू दिस, तो टू लाइंस पैरेलल टू दिस का इक्वेशन x + 7y तक तो सेम ही रहेगा, सिर्फ c डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहां पे अब देखो ये लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितने के बराबर होगा, 1 यूनिट। तो मैंने इस पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस कैलकुलेट किया और इसको 1 से इक्वलाइज किया। ओके, अब देखो नेक्स्ट, लेट अस सिंप्लीफाई दिस। If you simplify the numerator part, we have 2 minus 7 plus c, and in the denominator we have square root of 50, 50. Cross multiply, so we have 2 minus 7 minus 5, and if you cross multiply, you will have square root of 50 on the right hand side. All right, now just tell me everyone, mod का काम क्या होता है बताओ तो। जैसे अगर मान लो +2 है तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, और -2 है तो भी इसका आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। मतलब प्लस का आंसर तो ठीक है, लेकिन माइनस का आंसर भी सेम ही आंसर आता है जो +2 का आंसर है। सो एवरीवन टेल मी, अगर मान लो मैं तुमसे ये पूछूं कि mod x equals to 4, how many values of x will satisfy this equation? मतलब x के कितने वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? टेल मी, मतलब x का यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है? एनीवन? -4 and +4. Yes, why? Because अगर हम यहाँ पे x की जगह -4 ले ले तो -4 का mod का आंसर भी 4 ही आएगा, और अगर हम 4 ले ले तो भी आंसर उसका क्या आएगा, 4 ही आएगा। मतलब एक चीज तो क्लियर कर लो, ध्यान देना एक बार, अगर mod x 4 है तो x का पॉसिबल वैल्यूज क्या है, x का पॉसिबल वैल्यूज दो होगा, एक +4 और दूसरा -4। ऑलराइट एवरीवन, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो mod of x + 2 equals to 8, ठीक है, mod of x + 2 equals to 8, तो बताओ तो ये mod of x + 2 8 के बराबर x के कितने वैल्यूज के लिए होगा, देख के बताओ तो, सोचो तो क्या क्या हम x की जगह लगाएंगे तो इसको सॉल्व करके आंसर +8 आएगा, बताओ तो। -10 and 6. यस, -10 and 6। व्हाई? अगर हम x की जगह 6 लगाते हैं तो 6 + 2 का जो आंसर है वो +8 का मॉड्यूलस 8 ही हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम -10 लगाते हैं तो -10 + 2 को सॉल्व करके आंसर -8 आएगा, और -8 का मॉड्यूलस भी 8 आ जाएगा। मतलब हम क्या देख रहे हैं, देखो ध्यान से, मतलब हमको x का, सुनो ध्यान से, मींस वी नीड ऑल दोस वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच दिस एक्सप्रेशन इज ईदर +8 और इट इज -8। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब मुझे x का वो सारा वैल्यू चाहिए जिससे x + 2 का आंसर एक बार +8 आए तो +8 का मॉड्यूलस 8 हो जाएगा, और एक बार -8 आए तो -8 का मॉड्यूलस भी 8 ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए यहाँ पे, तो mod of x + 2 अगर 8 के बराबर है तो यहाँ पे x + 2 क्या हो जाएगा, +-8 हो जाएगा। मतलब हम x + 2 को एक बार +8 के लिए सॉल्व करेंगे और x + 2 को एक बार -8 के लिए सॉल्व करेंगे। समझ में? देखो दोनों क्वेश्चन में जैसे mod x 4 है तो mod हटा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लग गया, राइट साइड में +-। सेम वे यहाँ पे mod हटा के मैं अगर x के लिए सॉल्व करूंगा तो राइट साइड में क्या लग जाएगा, +-। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें x + 2 = +8, x का आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है। और एक बार अगर हम x + 2 को -8 से इक्वलाइज करके सॉल्व करें तो x का आंसर -10 आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वैसे देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे देखना एक बार। We have mod of -5 + c equals to √50। तो यहाँ पे अगर mod हटेगा तो राइट साइड में ±√50 आ जाएगा, ठीक है। समझ में? mod हटा तो राइट में +- जो अभी मैंने बताया था कॉन्सेप्ट, ±√50 आ जाएगा। नाउ ईदर -5 + c equals to √50 और -5 + c equals to -√50। यहां से सॉल्व करके c का वैल्यू आ जाएगा 5 + √50, और यहां से सॉल्व करके c का वैल्यू आ जाएगा 5 - √50। तो एक बात बताओ मुझे, हम लोग को जो लाइंस का इक्वेशन निकालना था वहां पे क्या नहीं पता था, बताओ तो। x + 7y तक तो पता ही था, सिर्फ क्या नहीं पता था बताओ तो, कांस्टेंट नहीं पता था, c क्या होगा वो नहीं पता था। c निकल गया, कितना c है बताओ तो, 2। मतलब ऐसे कितना लाइंस है जो इस पॉइंट से यूनिट डिस्टेंस के बराबर है,
डेफिनेटली डू। एक बार सी का वैल्यू ये पुट कर दो, therefore the required equations are x plus 7y plus 5 plus root 50 equals to 0, and the second equation is x plus 7y plus 5 minus root 50 equals to 0. This is the second equation. All right everyone, please copy it down fast. एक बार ये वाला सम को कॉपी करिए जल्दी से। So now question number 8, I'll just explain you, okay? Please try this sum. देखो question number 8 में क्या है, find the equations of two straight lines drawn through the point 0, 1 on which perpendiculars drop from the point 2, 2 are each of unit length. Question में क्या बोला है देखना एक बार। Now सबसे पहले मैं चाहता हूं सबके को कि find the equation of two straight line जो है ना, 2 हटा दो। अभी फिलहाल के लिए रीड करना, मतलब काटना मत, मतलब 2 रीड करना तुम लोग छोड़ दो। सुनो ध्यान से देखना। Find the equation of a straight line. Let's read this way. Find the equation of a straight line passing through the point 0, 1. मतलब हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि 0, 1 से पास कर, ठीक है? किससे पास कर रहा है बताओ तो? 0, 1 से, इस पॉइंट से पास कर, नंबर 1। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, एंड on which perpendiculars drop from the point 2, 2 are each of unit length. मतलब जिस लाइन पे अगर हम 2, 2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होगा बताओ तो? कितने के बराबर होगा? यस, यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है? 1 यूनिट। मतलब इस पॉइंट से ये लाइन तक के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 यूनिट के बराबर, ठीक है? तो फिर ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा ये हमको जानना है। तो एक बात बताओ सबको, एक लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या दो चीज का जरूरत होता है बताओ? व्हाट टू थिंग्स डू यू रिक्वायर? यू रिक्वायर अ पॉइंट एंड यू रिक्वायर द स्लोप, है कि नहीं? हम लोग को पॉइंट चाहिए जिससे वो लाइन पास कर रहे हैं, और दूसरा उसका स्लोप क्या है ये पता होना चाहिए। बिकॉज y minus y1 equals to m into x minus x1 is the formula which is used to determine the equation of line. But इस लाइन के इक्वेशन को फॉर्मूला यूज करने के लिए हम लोग को एक पॉइंट पता होना चाहिए और स्लोप पता होना चाहिए। डू आई नो व्हाट इज द स्लोप? नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट m be the slope, m be the slopes of the required line. Okay, required line. Therefore the required line is of the form, equation is of the form y minus y1 equals to m into x minus x1, which is 0. If you simplify this, we have mx minus y plus 1 equals to 0. बट यहाँ पे हम लोग को क्या नहीं पता है बताओ तो? m का वैल्यू नहीं पता है, स्लोप नहीं पता है। स्लोप निकालने के लिए हम कौन से कंडीशन को यूज करने वाले हैं? देखो लिखा हुआ है कि इस पॉइंट से ये लाइन तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितने के बराबर है बताओ तो? 1 यूनिट के बराबर। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम इस पॉइंट से लाइन तक के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? 2 को x की जगह लगा देंगे तो 2m, उसके बाद y कोऑर्डिनेट को y की जगह, पूरा एक्सप्रेशन को मॉड के अंदर रख के, और हम लोग इसको किससे डिवाइड करेंगे बताओ तो? x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर से हम लोग स्क्वायर का रूट से, हम लोग स्क्वायर का सम का रूट से डिवाइड करेंगे। और ये जो डिस्टेंस मैंने निकाला है इस पॉइंट से ये लाइन तक के बीच का जो डिस्टेंस मेजर किया है मैंने, वो एक्चुअली किसके बराबर होना चाहिए बताओ तो? 1 यूनिट के बराबर होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई, so we have m square plus 1 स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है? अब देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट है और यहाँ पे रूट है, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए मुझे डेफिनेटली स्क्वायर करना पड़ेगा। सो लेट अस स्क्वायर बोथ द साइड्स, ठीक है? लेट अस स्क्वायर बोथ द साइड्स।
तो स्क्वायर करने से राइट साइड का स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड लेट मी एक्सप्लेन यू दैट माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी मॉड एक्स का होल स्क्वायर, देखो एक बार ध्यान से फिर से, -2 का अगर मुझे होल स्क्वायर निकालने बोला जाए तो इसका आंसर 4 आएगा, है कि नहीं? और अगर -2 का मॉड करके और फिर उस रिजल्ट का स्क्वायर करने बोला जाए तो भी आंसर 4 ही होगा। बात तो समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मान लो मैं स्क्वायर कर रहा हूं, तुमको पता है कि नेगेटिव क्वांटिटी का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, तो तुम डायरेक्टली किसी क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी का डायरेक्ट किसी नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर कर दो, रिजल्ट 4 ही आएगा, या फिर उसको मॉड के अंदर लगा के जो उससे रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर करो, आंसर 4 ही आएगा। समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मतलब मॉड के अंदर ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो तुम मॉड हटा के इसका स्क्वायर कर दो, बात बराबरी। ऑलराइट, नाउ लेट अस अप्लाई a minus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, व्हिच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 1 gets cancelled, so we have 3m square minus 4m equals to 0. Now let us factorize this. इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा m, m कॉमन आने के बाद बच जाएगा 3m minus 4. So either m equals to 0 or m equals to 4/3. तो एक बात बताओ, m मतलब स्लोप, कितना स्लोप आया बताओ तो? यहाँ पे कितना स्लोप आया? 2 3 1, कितना आया बताओ? 2 आया कि नहीं? है कि नहीं? 2 आया कि नहीं? इसका मतलब ऐसा कितना लाइन से बताओ तो जिसका इस पॉइंट से यूनिट डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस 1 के बराबर है, ऐसा 2 लाइन है। तो यहाँ पे हम m के जगह पे एक बार 0 लगा देंगे, एक इक्वेशन आ जाएगा, और m के जगह पे एक बार 4/3 लगा देंगे तो दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है? अब अगर तुम ध्यान से नोट करो तो क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, है कि नहीं, ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 0,1 ऑन व्हिच परपेंडिकुलर्स ड्रॉप। मतलब ऐसा 2 लाइंस हो ही सकता है कि इस पॉइंट से हम लाइन को पास कर रहे हैं, ठीक है, 2 ऐसा लाइंस हो सकते हैं जिसका इससे इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसका यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होना चाहिए बताओ तो? यूनिट डिस्टेंस। ऐसा कितना लाइन से बताओ तो? 2 लाइंस, एक का स्लोप 0 होगा और एक का स्लोप 4/3। ये ना देखो 2 आया, n का वैल्यू 2 आया। तो इसके बाद लास्ट में एक बार पहले यहां तक कॉपी करो एंड देन वी कैन फाइनली राइट, therefore the required equations are minus y plus 1 equals to 0 and 4/3x minus y plus 1 equal to 0, ठीक है? इसको सिंप्लीफाई कर लेना इनसे, तो एक बार कॉपी करने से। So everyone just look here. You have got 2 lines, okay, and they are parallel to each other. We can by the equation only we can identify. वैसे लिखा हुआ है parallel, but equation से भी हम लोग identify कर पाए, ठीक है? There are 2 lines. एक का इक्वेशन है 3x minus y minus 3 equals to 0, और दूसरा वाला लाइन का इक्वेशन है 3x minus y plus 5 equal to 0. ओके, ये 2 लाइंस का इक्वेशन दिया हुआ है। अब देखो क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच अ स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू दीस लाइंस। इससे पैरेलल एक लाइन का इक्वेशन निकालना है। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स, फाइंड इट्स इक्वेशन इफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दीस लाइंस आर इन द रेशियो 3:5। ध्यान से नोट करना है क्वेश्चन क्या है। ये बोला जा रहा है कि ये 2 लाइंस है जो कि पैरेलल है, ये एक लाइन का इक्वेशन निकालना है हम लोग को जिसका डिस्टेंस ये लाइन से और जिसका डिस्टेंस इस लाइन से जो मेजर करेंगे, तो डिस्टेंस का जो रेशियो है, डिस्टेंस का जो रेशियो है वो 3:5 है। ओके, आई रिपीट वंस अगेन, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 लाइंस बाय डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 लाइंस का जो रेशियो है वो क्या बताओ तो? 3:5 है। तो सबसे पहला चीज, ये जो लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? इट विल बी 3x minus y plus c equal to 0. ओके, लेट ले लेते हैं हम लोग। नाउ लेट अस कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 लाइंस।
अगर तुम ध्यान से फॉर्मूला को ऑब्जर्व करो जो लास्ट दिन मैंने कराया था, उस फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, एक का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c1 और दूसरा इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c2, तो दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग? c2 माइनस c1 मॉड के अंदर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है? So let us calculate the distance between these two lines. So it is either c1 minus c2 लिखो या c2 minus c1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मॉड के अंदर हम लोग c1 minus c2 लिखे या फिर c2 minus c1 लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो टेल मी एवरीवन, अगर मैं ये दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालूं तो -3 माइनस c लिखे या फिर हम c माइनस 3 लिखे, माइनस और माइनस 3 एक ही बात है। मॉड के अंदर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर देखो विच इज 9 प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इट इज c2 माइनस c1 मॉड के अंदर या फिर c1 माइनस c, दोनों का कांस्टेंट का डिफरेंस निकालना है, ठीक है? तो दोनों का कांस्टेंट का डिफरेंस निकालना। अब ये जो डिस्टेंस निकाला है मैंने, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ c माइनस 5 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। और जो मैंने डिस्टेंस निकाला है, ये डिस्टेंस का रेशियो जो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये रेशियो किसके बराबर है? 3/5। 9 प्लस 1 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में आ गया c प्लस 3 मॉड के अंदर बाई c माइनस 5 मॉड के अंदर, ठीक है? अगर मॉड हटेगा तो राइट साइड में क्या लग जाएगा बताओ? अगर मॉड हटेगा तो राइट साइड में प्लस माइनस 3/5, इधर c प्लस 3 बाई c माइनस 5 इक्वल्स टू 3/5 और c प्लस 3 बाई c माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 3/5। इसको अलग से सॉल्व कर लो, तो यहां से 2c इक्वल्स टू -30, c का वैल्यू -15, 5c प्लस 15 इक्वल्स टू -3c प्लस 15, 8c इक्वल्स टू 0, तो c का वैल्यू 0 आ जाए। एक बार c का वैल्यू -15 पुट कर दो और एक बार c का वैल्यू 0। चलो इसको कंप्लीट करो। ये वाला एक्सरसाइज हम लोग इतना तक ही रहने देते, बिकॉज आई थिंक ये वाला एक्सरसाइज से उतना कुछ खास आने वाला नहीं है, जितना आएगा इतना तक ही आएगा। आई डोंट थिंक इसके बाद और कुछ आएगा, ठीक है? एक बार यहाँ तक ही रहने, इसको कॉपी कर लो। एवरीवन नोट डाउन एक्सरसाइज 16E, ठीक है? देखना एक बार एक्सरसाइज 16E सबको निकालो एंड डू फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आई एम मार्किंग राइट नाउ, ओके? क्वेश्चन नंबर 1 का 1, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 1 का 1, क्वेश्चन नंबर 3, एंड देन you have to do number 7 and 8, okay? 1 का 1, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 एंड देन 7 and 8, रेस्ट ऑल क्वेश्चंस। जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस है ना, सारा अगर तुम देखो तो सारा बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड है, यही थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है, इसलिए मैंने ये चीज को स्किप किया था। नाउ लेट मी टेल यू दैट यू डोंट हैव टू डू 11, 12 and 13, sorry number 30, you don't have to do number 30, okay? Other than this, every sum you'll be able to do, but yes, right now in the class please do these 4 questions। 1 का 1 में क्या है देखना एक बार, दो लाइंस है और वो दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। यू नो दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करते बताओ तो? अगर दो लाइंस का इक्वेशन होता है, हाउ टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? Simultaneously solve. We solve it simultaneously. Please do fast number 1 का 1, हरिया। Now in question number 3 you have to find the orthocenter of the triangle. Now what is the meaning of orthocentered? Let me explain you.
Suppose you have a triangle whose vertices are 0, 0, B 2, -1 and C -1, 3. ठीक है, ये हम लोग को तीन वर्टिसेस एक ट्रायंगल का पता है. Now do you know what is the meaning of altitude? Altitude का मतलब क्या होता है पता है? पहले ऑर्थो सेंटर पहले भूल जाओ, पहले बताओ मुझे altitude का मतलब क्या होता है. What is the meaning of altitude of a triangle? Suppose if I say altitude from vertex A, what do you mean by this? मतलब A से, देखो ध्यान देना, A से मैं एक लाइन ड्रॉप कर रहा हूँ, एक लाइन बना रहा हूँ जो उसके ऑपोजिट वाले साइड से परपेंडिकुलर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑल्टीट्यूड फ्रॉम A to BC. Now what is the meaning of altitude from B? Altitude from B मतलब B से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो उसके ऑपोजिट वाले साइड पे परपेंडिकुलर. ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे, ऑल्टीट्यूड का क्या हम इक्वेशन निकाल सकते हैं? टेल मी. इक्वेशन निकालने के लिए मुझे दो चीजें, ठीक है, वो दो चीज क्या है बताओ तो एक बार. पॉइंट जिससे वो पास कर रहे हैं, लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो पता होना चाहिए, ऑलराइट. और मुझे दूसरा क्या चीज पता होना चाहिए? वो लाइन का स्लोप पता होना चाहिए. हम लोग को ऑल्टीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहला चीज वो लाइन का स्लोप पता होना चाहिए, और वो जिस पॉइंट से पास कर रहे हैं वो पॉइंट भी पता होना चाहिए. तो क्या मुझे पॉइंट पता है लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहे हैं? यस, इट इज 0, 0. लाइन किस पॉइंट से पास कर रहे हैं? 0, 0 से पास कर रहे हैं. ये लाइन का स्लोप क्या होगा? स्लोप निकालने के लिए देखो ध्यान से, ये लाइन इस वाले साइड से परपेंडिकुलर है. क्या बताओ तो? परपेंडिकुलर है. तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? BC का स्लोप निकालना पड़ेगा. इट इज y2 minus y1 डिवाइडेड बाई x2 minus x1. तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई -3, दैट इज दिस इज द स्लोप ऑफ BC. So if slope of BC is 4 by -3, can you tell me what is the slope of altitude? Slope of altitude through A, कोई बता सकता है? अगर मान लो स्लोप ऑफ BC 4 by -3 है, तो अगर ये वाले लाइन का स्लोप -4/3 है, तो इससे परपेंडिकुलर वाले लाइन का स्लोप क्या होगा? रेसिप्रोकल एंड चेंज द साइन, मतलब 3/4. So what is the equation of this altitude? Therefore, the equation of altitude through A is given by y minus y1 equals to m into x minus x1, that is 0 itself. That is 3x minus 4y equals to 0. तो ये हो गया इस ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन. अब दूसरा पॉइंट, सिमिलरली जैसे मैंने ये पूरा प्रोसेस लेके ऑल्टीट्यूड थ्रू ए निकाला ना, तुम लोग ऑल्टीट्यूड थ्रू बी निकालते हैं. डू फास्ट ऑल्टीट्यूड थ्रू बी एंड आई मीन ऑल्टीट्यूड थ्रू बी. हरी डू फास्ट कर दो. ठीक है, एंड यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल्टीट्यूड थ्रू बी? मतलब बी से एक लाइन ड्रॉ करो जो एसी से परपेंडिकुलर, एसी का स्लोप निकालना एकदम सेम तरीके से. डू फास्ट. So can you tell me what is the altitude equation of altitude through B? Yes. Equation of altitude through B is how much? Can you tell me? Yes, anyone? क्या होगा बताओ? Equation of altitude through B क्या होगा? Sir, 3y minus x is equals to -15. 3y minus x equals to? Sir, -15. -15. मतलब इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? x minus 3y minus 15 equals to 0. Now see, what is the meaning of orthocenter? Please everyone note down. Orthocenter is the point of intersection of altitude. And please make sure that all the three altitudes of a triangle are concurrent. ये concurrent का मतलब क्या होता है देखना है. जैसे मान लो सपोज 3 लाइन्स है, ठीक है, क्या ये तीनों लाइन्स एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं? देखो तो तीनों लाइन्स का पॉइंट एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं? अगर तीनों लाइन्स एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो इस तरह का लाइन्स को क्या बोलते हैं हम लोग? कंकरेंट लाइन्स. व्हाट डू यू मीन बाय कंकरेंट लाइन्स? If all the three lines intersect at a point,
those lines are called what? Concurrent lines. So make sure that all the three altitudes are always concurrent. मतलब क्या होता है इसका मतलब कि तीनों altitudes जो है एक ही पॉइंट से पास करता है, मतलब पहला दो altitude जिस पॉइंट से पास करेगा तीसरा altitude भी उसी पॉइंट से पास करेगा, मतलब तीनों altitudes का point of intersection is a point only, is one point, and that point is called orthocenter. इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्थोसेंटर. तो मैंने यहाँ पे तीनों ऑल्टीट्यूड्स निकालने के लिए क्यों नहीं बोला? बिकॉज दो ऑल्टीट्यूड सफिशिएंट है. तो तुम्हारा काम क्या होगा ऑर्थोसेंटर निकालने के लिए? कोई भी दो ऑल्टीट्यूड्स का इक्वेशन निकालना, दैट इज अप टू यू. जैसे यहाँ पे मैंने ऑल्टीट्यूड थ्रू बी और ऑल्टीट्यूड थ्रू ए निकाला, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके और ये वाला पॉइंट को निकालो. डू फर्स्ट. ओके, सॉल्व इट साइमल्टेनियसली एंड डिटरमाइन द ऑल्टीट्यूड. सर नहीं, वो -5 इक्वल्स टू 15. 5 ये होगा ना, सही है? तो हाँ सर, अब सही है. ठीक है, चलो सॉल्व करेंगे. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द ऑर्थोसेंटर हियर? देखो एक चीज है, एक चीज मैं बता रहा हूँ, बहुत लोग ना सेंट्रॉइड बोल रहे थे. सेंट्रॉइड अलग चीज होता है, ठीक है? सेंट्रॉइड अलग चीज होता है, ऑर्थोसेंटर अलग चीज होता है, ठीक है? नाउ टेल मी व्हाट इज दिस ऑर्थोसेंटर? एनीवन? क्या मिला बताओ तो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -4, -3. Okay, so this is the orthocenter of this triangle. All right. Now we have another question, that is number 7. Okay, prove that the three lines meet in a point. Now, what is this particular condition called? If all the three lines meet each other at a point, if all the three lines meet each other at a point, this is called, this situation is called that all these three lines are concurrent. What do you mean by concurrent lines? Concurrent. कंकरेंट का मतलब होता है कि अगर तीनों लाइंस, मतलब अगर मान लो 3 लाइंस है, उन 3 लाइन में अगर 2 लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो तीसरा लाइन भी अगर उसी पॉइंट से पास करता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंकरेंट लाइंस बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पे हमको शो करना है कि द 3 लाइंस मीट ईच अदर एट अ पॉइंट. ओके, सो एवरीवन नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 7. See, we have got 3 lines. That is 5x plus 3y minus 7 equals to 0. Then we have 3x minus 4y equals to 10. And the third equation is x plus 2y equals to 0. ठीक है? और हम लोग को क्या शो करना है? हम लोग को ये शो करना है कि क्या ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं. How to show this? Listen. 3 लाइंस है तो लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3. देखो क्या करना है तुम लोग, कोई भी 2 लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो. ठीक है? कोई भी 2 लाइंस को क्या करेंगे हम लोग? साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. तो 2 लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके क्या मिल जाएगा बताओ तो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा. ना जो भी पॉइंट आता है, मान लो 2,3, उसको तीसरे लाइन में, तीसरे लाइन के इक्वेशन में x और y की जगह सब्स्टिट्यूट करना. बिकॉज यू नो दैट अगर मान लो मुझे चेक करना है कि कोई एक पॉइंट उस लाइन पे लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर मुझे ये चेक करना है तो क्या होना चाहिए बताओ तो? वो पॉइंट उस लाइन को सैटिस्फाई करना चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म सैटिस्फाई करना चाहिए? मतलब अगर मान लो मैं वो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट को x की जगह पे और y कोऑर्डिनेट को y की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो सॉल्व मतलब पूरा इक्वल टू होना चाहिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आना चाहिए. ऑलराइट, तो यहां पे भी तुमको सेम वही चीज करनी. 3 लाइन से कोई भी 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके और पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसको तीसरा इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो. चलो ट्राई करते हैं. अच्छा, ये वाला सबका हो गया. क्या सॉल्व करके जो दोनों इक्वेशंस को, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया था, क्या आया था बताओ तो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एनीवन? If you solve both the equations simultaneously, इसमें मान लो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x plus 4y equals to 0. So let us solve both the equations. ऐड करने से ये कैंसिल होगी. We have got 5x equals to 10, that is x equals to 2.
put the value of x equals to 2 in any one equation. So what is the value of y we are getting? -1. So the point of intersection is 2, -1. तो हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया। अब तीसरा वाला इक्वेशन में लेफ्ट साइड में हम लोग x की जगह पे 2 और y की जगह -2. So if I substitute at the place of x2 at the place of y -1, तो देखो इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, which is equal to RHS. इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, and hence this particular situation is called concurrent. Okay, इसको क्या बोलते हैं? concurrency. मतलब तीनों लाइंस आर concurrent. Okay. Now same is question number 8 also. कोई मुझे बता सकता है क्वेश्चन नंबर 8 करना कैसे? ये ट्राई तुम लोग खुद करना, बट करना कैसे कोई बता सकता है? We have got 3 lines. को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, देन x एंड y की जगह पे जो थर्ड इक्वेशन है उसकी जगह पे x एंड y का वैल्यू लगा देगा, हम लोग को m का वैल्यू मिलेगा। ओके, तो ये एक्सरसाइज तुम लोग पूरा करके आना, और 16F से भी मैं कुछ सम्स मार्क करूंगा, पूरा करना होगा जो भी मैं मार्क करूंगा, ठीक है। अब बस थोड़ा, और कल एक क्लास होगा जहाँ पे हम D को पूरा कंप्लीट कर देंगे, एंड देन मोस्ट प्रोबेबली सारे स्कूल्स में जितना आ रहा है लगभग 90% कवर हो जाएगा।